नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम लोग भारत की कुछ प्रसिद्ध प्रमुख महिला शासक के बारे में जानेंगे, जो जिन्होंने बहुत बढ़िया पूर्वक शासन किया, बहुत अच्छे तरीके से समस्याओं का सामना किया। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ प्रमुख वीरांगनाओं के बारे में जो भारतीय हैं। भारत की प्रमुख महिला शासकों, जहाँ कुछ प्रसिद्ध भारतीय महिला शासक और उनकी महान गाथाओं का विवरण है ना, जिन्होंने साहस, न्याय और नेतृत्व के अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। जिसमें पहला नाम आता है कश्मीर की रानी दिद्धा। कश्मीर की रानी दिद्धा। कुर्रम देवी, मेवाड़ की वीरांगना है। रजिया सुल्तान, प्रथम मुस्लिम महिला शासक। रानी रुद्रमा देवी। रानी पद्मावती। रानी कर्णावती। रानी दुर्गावती, गोंडवाना की रानी। मदुरई की रानी मंगम्मल देवी। अहिल्याबाई होलकर। रानी वेलु नचियार, तमिलनाडु की प्रसिद्ध रानी। रानी चेन्नम्मा, कित्तूर की रानी। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी। तो इत्यादि के बारे में, इन्हीं सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और कुछ आधुनिक है ना, सफलता प्राप्त की महिलाओं के बारे में जानेंगे कि आधुनिक क्या है। ये रानी दिद्धा है ना, इनके बारे में कहा जाता है कि इनसे मुस्लिम थर थर कांपते थे। मुस्लिम शासक गजनी, ठीक है, गजनी जो था इनसे थर थर कांपता था। ये है रानी दिद्धा, कश्मीर की शासक है। 980 ईस्वी से 1003 ईस्वी तक प्रमुख शासक की कश्मीर पे। ये देखिए, ये रानी दिद्धा भारत से 500 सैनिकों के साथ महमूद गजनबी को भारत से खदेड़ने वाली, मात्र 500 सैनिकों के साथ महमूद गजनबी के हजारों सैनिकों को अकेले 500 सैनिकों के साथ खदेड़ दी, भारत से बाहर भगा दी थी महमूद गजनबी। रानी दिद्धा है ना, कश्मीर की टेरर, कश्मीर की है ना रानी दिद्धा। ये इसका शासन क्षेत्र देखिए, है ना, लोहर एम्पायर, यहाँ तक यहाँ शासन करती थी। ये क्षेत्र में पूरा शासन करती थी। ये पूरा उधर लद्दाख, इधर सब उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश सब पर, ठीक है। जिसमें मुगल गजनी भी डरता था इनसे, मुगल गजनी भी डरता था। 500 सैनिकों के साथ महमूद गजनबी को भारत से खदेड़ने वाली रानी महारानी दिद्धा। तो इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, क्या है ये। तो रानी दिद्धा कश्मीर की एक शक्तिशाली और बुद्धिमान शासक थी। उन्होंने 10वीं शताब्दी में शासन किया और अपने राजनीतिक कौशल से कई विरोधियों को परास्त किया। उन्हें कश्मीर की कैथरीन कहा जाता है। कश्मीर की कैथरीन कहा जाता है, ठीक है। संक्षिप्त विवरण, पूरा नाम रानी दिद्धा, जन्म 924 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 8 अगस्त 1003 को हुआ। राजवंश लोहरा वंश, जन्म से उत्पल वंश से विवाह हुआ था। पति क्षेमगुप्त, कश्मीर के राजा। शासनकाल, राज्य की संरक्षा बनती है 958 में 1980 तक। स्वयं शासका बनी है 1980 से 1003 तक। महान गाथा इनकी, क्षेमगुप्त की मृत्यु के बाद, मतलब इनके पति जो क्षेमगुप्त थे, उनकी मृत्यु के बाद रानी दिद्धा ने अपने पुत्र और पोते के नाम पर शासन किया। पुत्र और पोते मतलब पुत्र का पुत्र, पुत्र और पोते के नाम पर शासन किया। उन्होंने राज तरंगनी में वर्णित कई षड्यंत्रों और विद्रोहों को कुशलता प्रभुत्व से दबाया है। एक राज तरंगनी किताब है, राज तरंगनी किताब है, जिसको है ना जिसमें वर्णन किया गया है इनके वीरता के, इनके साहस का। राज तरंगनी में है ना वर्णित कई षड्यंत्रों और विद्रोह का कुशलतापूर्वक दबाया उन्होंने। महमूद गजनबी जैसे आक्रमणकारियों को चुनौती दी और उससे कश्मीर की रक्षा की, और कुछ भारत से उसे खदेड़ दिया महमूद गजनबी को। दिद्धा ने अपने शासनकाल में राजनीतिक स्थिरता, प्रशासनिक सुधार और सैन्य शक्ति को बढ़ाया। उन्होंने अपने भतीजे संक्रम राज को उत्तराधिकारी बनाया और लोहरा वंश की नींव रखी। विशेषताएं, राजनीतिक चतुराई, उन्होंने कई बार विरोधियों को पराजित कर सत्ता को मजबूत किया है। साहस और नेतृत्व, बहुत साहसी थी और नेतृत्व भी उनमें बहुत भरा हुआ था। एक महिला होते हुए उन्होंने पुरुषों की तरह शासन किया और कश्मीर को शक्तिशाली बनाया और धनी बनाया। इतिहास में स्थान, उन्हें भारत की प्रथम महिला सम्राज्ञी कहा जाता है ना, जिन्होंने स्वतंत्र रूप से शासन किया। भारत की प्रथम महिला सम्राज्ञी कहा जाता है, जिन्होंने स्वतंत्र रूप से शासन किया और पुरुषों की तरह शासन किया। अब रानी कुर्रुम देव, तो कुर्रुम देव मेवाड़ की वीरांगनाएं हैं, है ना, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो मध्यकाल 8वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी तक के काल को मध्यकाल कहा जाता है। तो मध्यकाल भारत की एक प्रसिद्ध भारतीय वीरांगनाएं थी कुर्रुम देवी, है ना, जिन्होंने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के विरुद्ध युद्ध किया था। इल्तुतमिश रजिया सुल्तान के पिता है ना, उसके विरुद्ध युद्ध किया था कुर्रुम देवी ने। कुर्रुम देवी का संक्षिप्त विवरण क्या है, तो मेवाड़ की वीरांगनाएं हैं। कालखंड 13वीं शताब्दी की वीरांगना भी है 1230 ईस्वी से। कुर्रम देवी मेवाड़ के राजा राणा समर सिंह की पत्नी थी। राणा समर सिंह की पत्नी थी।
वीरता का प्रसंग क्या है कि जब दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था, तब खुर्रम देवी ने अपने पुत्र रतन सिंह, है ना, रतन सिंह जिसका विवाह पद्मावती से हुआ है, रतन सिंह के साथ युद्ध का नेतृत्व किया था। उन्होंने समयुद्ध भूमि में तलवार उठाई, ठीक है, रानी होते हुए तलवार में, युद्ध में तलवार उठा के लड़ाई की है, युद्ध की है, तलवार उठाई और सुल्तान की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और इल्तुतमिश के सेना को भागने पर मजबूर कर दिया। खुर्रम देवी भारत की उन गिनी चुनी वीरांगनाओं में थी जिन्होंने मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध प्रत्यक्ष युद्ध किया और जीत हासिल किया, सफलता हासिल किया और अपने राज्य को, अपने क्षेत्र को समृद्ध किया और धनी बनाया। ठीक है, आगे अब आती है रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की बेटी। इल्तुतमिश की मृत्यु हो गया, उसकी बेटी शासन करता, उसका बेटा तो सब नगारा था, सब अय्यास था, सब है ना, था नहीं, कोई शासन के लायक था नहीं सब। तो इस कारण उसकी बेटी बहुत बढ़िया थी, मतलब प्रभावित थी, तो बेटी शासन करता है। ये थी दिल्ली की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान। दिल्ली की सल्तनत की पहली महिला शासक 1236-1240 गाथा। रजिया सुल्तान भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक थी। उन्होंने 1236 से 40 तक, है ना, पुरुषों के वर्चस्व वाले दिल्ली सल्तनत के दरबार में अपनी योग्यता से सफलतापूर्वक शासन किया। 1236 से 1240, मात्र 4 साल के शासनकाल। विशेषता न्यायप्रिय थी, साहसी थी और प्रशासनिक दृष्टि से कुशल थी। ठीक है, महानता, उन्होंने पर्दा प्रथा को अस्वीकार किया। आजकल जो मुस्लिम लोग, यानी लोग बुर्का पहनते हैं, इन्हें उसका विरोध किया, है ना, बुर्का का कि नहीं पहनेंगे। पर्दा प्रथा को अस्वीकार किया, उसको हटाया और खुले दरबार में शासन किया। खुले दरबार में शासन किया। मुस्लिम महिला सब कहती है कि नहीं हम बुर्का पहनेंगे, इसे पहनेंगे, पगली सब, है ना, सब जहाँ हुआ था वो बालू के कारण, धूल के कारण ऐसा किया जाता था। भारत में धूल ऐसा नहीं है, फिर भी गधी सब बुर्का लगाती है। इन्होंने, रजिया सुल्तान मुस्लिम होते हुए उस पर्दा प्रथा को अस्वीकार किया और खुले में शासन में, खुले दरबार में शासन किया। उन्होंने स्त्री होते हुए भी राज्य की जिम्मेदारी बहादुरी से निभाई और न्यायवादी शासिका कही गई। ठीक है, अब आता है रानी रुद्रमा देवी। 13वीं शताब्दी का है, ये भी है 1259 से 1289, काकतीय राजवंश की। इनके वंश का नाम है काकतीय वंश। काकतीय राजवंश की शासिका है। दक्कन क्षेत्र, मतलब दक्षिण भारत के क्षेत्र के प्रमुख शासकों में से एक है रुद्रमा देवी। रानी रुद्रमा देवी दक्षिण भारत की पहली महिला सम्राटों में से एक थी, जिन्होंने 13वीं शताब्दी में अपने पिता राजा गणपति देव, रुद्रमा देवी के पिता का नाम था गणपति देव, की मृत्यु के बाद, उनके मरने के बाद काकतीय वंश का नेतृत्व किया और शासन संभाला। नेतृत्व किया या शासन संभाला। न्याय प्रिय थी, शांति प्रिय थी और समानता की प्रेमी थी। ठीक है, और वारंगल किले का निर्माण भी करवाया। रानी रुद्रमा देवी का कुछ विशेष परिचय प्राप्त करते हैं। तो पूरा नाम रुद्रमा देवी, कालखंड 1262 से 1289, राजवंश काकतीय वंश, वारंगल वर्तमान तेलंगाना, अभी तेलंगाना कुछ क्षेत्र कहलाता है वारंगल। पिता गणपति देव, शासन की शुरुआत उन्होंने पिता के साथ सह अभाज शासक के रूप में, मतलब पिता के साथ सहायक के रूप में शासन किया और बाद में पूर्ण रूप से सत्ता संभाली। पिता की मृत्यु के बाद पूर्ण रूप से सत्ता संभाली। विशेषता, उनमें क्या विशेषता थी? तो भारत की पहली महिला सम्राट में से एक है वो। भारत की पहली महिला सम्राट में से एक है जिन्होंने पुरुषों की तरह शासन किया। उन्होंने रुद्रदेव नाम से शासन किया, मतलब लड़का बन के शासन किए रुद्रदेव नाम से, ताकि उन्हें समाज एक सक्षम शासक के रूप में स्वीकार करे। मार्को पोलो जिसे विदेशी यात्री ने उनके शासन की प्रशंसा की है। मार्को पोलो विदेशी यात्री है, मोरक्को का है शायद, उसने उस शासन की प्रशंसा की है। प्रशासनिक योग्यता, उन्होंने समाज के निचले वर्गों को सैनिक बनाया और भूमि कर का अधिकार दिया। उन्होंने किले, जल प्रबंधन और मंदिरों का निर्माण करवाया। व्यवस्थित ढंग से जल का किसे व्यवस्था हो पाए उसका किया व्यवस्था भी। किला का भी निर्माण कराया, मंदिर ढेर सा बनवाए। रुद्रमा देवी काकतीय वंश की शासिका जिन्होंने महायोद्धा बनकर प्रजा, समाज और किले की रक्षा की और अपने राज्य को समृद्ध किया। नवंबर 1289 में युद्ध के दौरान वीरगति प्राप्त की, है ना, 1289 में युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त की और अमर हो गई। अब आता है रानी रुद्रमा देवी के, यही देखिए, है ना, मूर्ति बना हुआ वहाँ पे तेलंगाना में, ये शासन क्षेत्र है उनका। ये देखिए काकतीय वंश, है ना, श्रीशैलम, कांचीपुरम, उरुगलू, सीमांचल, ये सब जो उनका है क्षेत्र है, यहाँ से यहाँ तक शासन की है वो, है ना। उड़ीसा और थोड़ा सा आंध्र प्रदेश, अभी तो तेलंगाना हो गया है, ये तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश का भी कुछ क्षेत्र है। रानी पद्मावती, रानी पद्मावती पर तो फिल्म ही बन चुका है। रानी पद्मावती 13वीं शताब्दी, सब 13वीं शताब्दी की वीरांगना है, शासिका है। रानी पद्मावती सिंहल, श्रीलंका की राजकुमारी थी।
श्रीलंका का पुराना नाम सिंहल भी है। श्रीलंका के राजकुमारी थी रानी पद्मावती, जिनका विवाह चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह से हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी सुंदरता के चर्चा सुनकर चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया, है ना। दिल्ली के उसमें सुल्तान जो था अलाउद्दीन खिलजी, इनके सुंदरता के चर्चा सुनकर कि बहुत सुंदर है, तो क्या किया, है ना, चित्तौड़ पे आक्रमण कर दिया, है ना। रानी पद्मावती ने खिलजी के हाथों अपमानित होने की बजाय जौहर का मार्ग चुना, है ना। तो रतन सिंह को तो पराजित कर दिया था धोखे से, मुस्लिम तो गद्दार होवे करता है, तो गद्दारी से उसको पराजित कर दिया, हरा दिया। और इसको पाने के लिए तो ये उसके हाथ पराजित होने के बजाय जौहर को स्वीकार किए। रानी पद्मावती खिलजी के हाथों अपमानित होने के बजाय जौहर आत्म बलिदान का मार्ग चुना। उन्होंने सैकड़ों राजपूत महिलाओं के साथ, मुस्लिम सब तो यही करता था, तो इस कारण से, है ना, यही कारण भारत में मुस्लिम के कारण भारत में क्या आया, सती प्रथा। अगर हरामी मुस्लिम नहीं आता तो भारत में कभी सती प्रथा नहीं होता, ठीक है। मुस्लिम के कारण ही सती प्रथा भारत में आया। तो उन्होंने सैकड़ों राजपूत महिलाओं के कारण अग्नि में प्रवेश कर आत्मसम्मान की रक्षा की। वे राजपूत नारी अस्मिता और बलिदान की प्रतीक बनी, है ना। उनकी गाथा लोक गीतों, नाटकों और फिल्मों में अमर है ना। सैकड़ों राजपूत महिला के साथ अग्नि में प्रवेश करने के कारण राजपूत नारी अस्मिता और सम्मान के बलिदान की प्रतीक बन गई, है ना। आगे रानी पद्मावती किया, देखिए ये इसका सीन है, आग में प्रवेश कर लिए, जौहर में प्रवेश कर लिए, ये है, ठीक है। दीपिका पादुकोण ने पद्मावती फिल्म में उनका किरदार निभाया है। रानी कर्णावती, तो 16वीं शताब्दी की परिचय। रानी कर्णावती मेवाड़ के राजा राणा सांगा की पत्नी थी। रानी कर्णावती राणा सांगा की पत्नी है और राणा उदय सिंह की माता है। राणा सांगा की पत्नी और राणा उदय सिंह की माता है। ऐतिहासिक प्रसंग, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने 1535 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। गुजरात के राजा उस समय, ठीक है, बहादुर शाह 1535 में चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। रानी ने मुगल सम्राट हुमायूं से, तो उस समय रानी अकेली थी, तो मुगल सम्राट हुमायूं से राखी भेजकर सहायता की याचना की, मदद करो, है ना। लेकिन मुस्लिम मदद करता है, मुस्लिम तो हरामी होता है, तो है ना। लेकिन यह भारतीय इतिहास में राजनीतिक राखी का पहला उदाहरण माना जाता है कि राखी भेजकर मदद मांगी है, लेकिन फिर भी वो हरामी मदद नहीं करता। जब सहायता, अब मदद नहीं करता हुमायूं, तो जब हुमायूं मदद नहीं करता है, अकबर का बाप मदद नहीं करता है, तो जब सहायता नहीं पहुंची तो रानी ने चित्तौड़ की महिलाओं के साथ जौहर किया और राजपूत योद्धाओं ने अंतिम युद्ध में वीरगति प्राप्त की। रानी कर्णावती राजनीतिक दूरदर्शिता, मातृभूमि प्रेम और नारी शक्ति की प्रतीक है, ठीक है। राणा उदय सिंह की पत्नी है, माता है। दुर्गावती, गोंडवाना की रानी दुर्गावती। गोंडवाना की बहादुर रानी 1550 का कार्यकाल 1550 से 64, 14 साल शासन की है। गोंडवाना की बहादुर रानी, जिन्होंने मुगलों के आक्रमण के समय वीरता दिखाते हुए मातृभूमि की रक्षा के लिए के हेतु मुगलों के खिलाफ युद्ध करते हुए, ठीक है, अकबर से युद्ध की है दुर्गावती, युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाती है, ठीक है। अकबर से युद्ध की है दुर्गावती। साहसी, रणनीतिक और राष्ट्रभक्त भी थी, साहसी थी और रणनीतिकार भी बढ़िया थे। उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष किया, अंतिम सांस तक युद्ध किया। गोंडवाना से के नाम से विख्यात है ना, जिसमें मध्य प्रदेश, गोंडवाना जो उस समय का गोंडवाना अभी का मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के हिस्से हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के हिस्से हैं अभी का गोंडवाना। ये दुर्गावती है, अकबर से संघर्ष किया, अकबर से युद्ध किए, अकबर के सामने नहीं झुकी है। रानी मंगम्मल मदुरई की रानी है। मदुरई के एक बुद्धिमान और कुशल प्रशासक, जिन्होंने 17वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में शासन किया। रानी मंगम्मल 1689 1700 मतलब 21 11 17 साल शासन की है ना। 12वीं सदी के बाद का उल्लेख मथुरा के नायक वंश की शासिका है रानी मंगम्मल, मदुरई की शासिका, जिसे दूरदर्शी रानी कहा जाता है। मदुरई उन्होंने साम्राज्य में सड़क नेटवर्क बनाया है, ठीक है। हम मदुरई है, उन्होंने उनके साम्राज्य में सड़क का नेटवर्क विकास हुआ है मदुरई से कन्याकुमारी तक, ठीक है। मदुरई से कन्याकुमारी तक सड़क का समय बनाई है। विशेष परिचय है मदुरई नायक वंश की रीजेंट रानी, वर्तमान तमिलनाडु, अभी के मदुरई क्षेत्र अभी तमिलनाडु में है। रानी मंगम्मल मदुरई के राजा चोकक नायक की पत्नी थी। उनके पुत्र की मृत्यु बाद उन्होंने अपने पोते के नाम पर शासन किया। प्रशासनिक योग्यता, उन्होंने कुशलता से शासन चलाया, सड़कें बनवाई,
जल प्रबंधन किया और मंदिरों का संरक्षण किया, मंदिरों को सुरक्षित किया। राजनीतिक सूझबूझ, उन्होंने मराठों और मुगलों से संबंध को संतुलित रखा, ना तो मराठों से और ना तो मुगलों से, दोनों से ज़्यादा संघर्ष इनको नहीं करना पड़ा, संतुलित रखा दोनों से व्यवहार अपना, और अपने राज्य को आक्रमणों से बचाया, अपने राज्य को आक्रमणकारों से है ना बचाया। लोकप्रियता, जनता में उनकी न्यायप्रियता और विकास कार्यों का कारण अत्यधिक सम्मान था। उनके जनता में उनकी न्यायप्रिय, सबको समान नजर से देखती थी, न्यायप्रियता और विकास, बहुत विकास भी राज्य का की है, तो इस कारण अत्यधिक सम्मान था। दरबार की साजिशों के कारण उन्हें 1704 में मृत्यु दंड दे दिया गया। दरबार में कुछ ऐसा हो गया होगा ऊपर नीचे है ना, मृत्यु दंड दे दिया, जो एक दुखद अंत था उनका बेचारी का। देवी अहिल्याबाई होलकर, मालवा की रानी देवी अहिल्याबाई, तो काल 1767 से 95 है, मालवा की रानी है। अहिल्याबाई ने अपने पति की मृत्यु के बाद शासन संभाला और मालवा को समृद्ध बनाया, धनी बनाया, शक्तिशाली बनाया। विशेषता उनका है कि धार्मिक थी, न्यायप्रिय थी, जन कल्याणकारी योजनाओं की समर्थक थी। उन्होंने काशी, द्वारका, सोमनाथ और तीर्थों का, जैसे काशी, सोमनाथ और द्वारका जैसे तीर्थों का निर्माण करवाया था। मालवा की रानी जिन्होंने समाज सुधार और जनहित में शासन किया, उनके द्वारा बनवाए गए घाट देश भर में प्रसिद्ध हैं। अब रानी वेलू नचियार, ठीक है, इतिहास के पन्नों से गायब है, क्योंकि हमारे देश में 5 गो मदरसा छाप शिक्षा मंत्री के कारण है ना, महान महान शासका, महान महान पुरुष भारतीय शासक के है ना नाम गायब कर दिया गया है, क्योंकि ये सब हरामी थे। इन्होंने मुगल और सल्तनत काल के शासकों को तो वर्णन विस्तार से किया, इन हरामियों का बहुत महिमा मंडन किया, दुष्टों का, मुगलों का है ना, मुस्लिमों का तो मनन किया, क्योंकि हरामी मदरसा छापते, कभी तो विद्यालय गए थे ना, इनको गधों ने शिक्षा मंत्री बना दिया। तो ऐसे महान शासिका का, महान वीरांगनाओं का नाम गायब कर दिया गया, और बहुत पुरुषों, बहुत बढ़िया बढ़िया वंश के राजा का, भारत से नाम, हिंदू राजा का नाम गायब कर दिया गया इन मदरसा छाप शिक्षा मंत्रियों ने, है ना। तो चलिए हम जानते हैं इनके बारे में। रानी वेलु नचियार तमिलनाडु की प्रसिद्ध रानी थी, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ पहला युद्ध छेड़ा। उन्हें वीर मंगई भी कहा जाता है। संक्षिप्त परिचय, 3 जनवरी 1730 रघुनाथपुरम में जन्म होता है उनका। मृत्यु 25 दिसंबर 1796 को हो जाता है, मतलब 66 साल जी है। राज्य है शिवगंगा, तमिलनाडु। उपाधि है वीर मंगई, बहादुर महिला। महान गाथा, वेलु नचियार का पालन पोषण राजकुमारों की तरह हुआ। वेलु नचियार का पालन पोषण एक राजकुमार की तरह होता है, ठीक है। उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी और मार्शल आर्ट में प्रशिक्षण किया है, ठीक है। घुड़सवारी, तलवारबाजी और मार्शल आर्ट में भी, तीरंदाजी और तलवारबाजी और मार्शल आर्ट में भी है ना पारंगत थी, प्रशिक्षण प्राप्त किया है। वो फ्रेंच, उर्दू, अंग्रेजी भाषाओं के जानकार थी। फ्रेंच भाषा भी जानती थी, उर्दू भाषा भी जानती थी और अंग्रेजी भाषा भी जानती थी। वाह। 1772 में अंग्रेजों के हमले में उनके पति राजा मुथु मधुगनाथ सेवर की मृत्यु हो गई, है ना। हमले में अंग्रेज हमला कर दिया था, अंग्रेज इनके पति को मार दिया था। उन्होंने अपनी बेटी मेल्लाची के साथ डिंडीगुल में शरण ली और वहां से अंग्रेजों के खिलाफ योजना बनाई। उन्होंने कुयली नामक वीर महिला को अपनी सेना का प्रमुख बनाया, जिसने आत्म बलिदान करके, जिसने अपना है ना आत्म बलिदान करके, अपना बलिदान देकर के अंग्रेजों के गोदाम को जलाया। रानी वेलु नचियार ने हैदराबाद के निजाम और फ्रांसीसी सेनाओं के सहयोग लेकर अंग्रेजों को हराया, ठीक है। ये महिला होते, रानी वेलु नचियार महिला होते हुए अंग्रेजों को हराया, पराजित किया अंग्रेजों को, अंग्रेजों से जीती ये, और शिवगंगा पर पुनः अधिकार किया। उस समय तो जब राजा मरे थे तो अंग्रेज इनके है ना पति को मार दिया था, तो उसमें तो चल गए थे, लेकिन बाद में पुनः आक्रमण करके अपना राज्य को प्राप्त किया, है ना, पुनः अधिकार किया। विशेषता है, रानी वेलु नचियार भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी थी, जिन्होंने 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया और साहसपूर्वक और जीता। युद्ध करने के अलावा जीता भी, जीत हासिल भी किया। साहसपूर्वक सशस्त्र संघर्ष, युद्ध हथियार के साथ भी झगड़ा, मतलब उससे युद्ध किया और जीत भी हासिल किया। तमिलनाडु के श्रीगंगा को राज्य को पुनः प्राप्त करता है सशस्त्र विद्रोह करके। उन्होंने महिलाओं की सेना बनाई और उन्हें युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया। उनका नेतृत्व और रणनीति आज भी प्रेरणा का स्रोत है। महिला होते भी अंग्रेजों को हराया और सफलता प्राप्त किया, अपने राज्य को वापस प्राप्त किया, है ना। इस कारण से उनकी रणनीति आज भी प्रेरणा का स्रोत है। ये है रानी वेलु नचियार, देखिए देखिए, ये है रानी वेलु नचियार। ये भी तीनों वही हैं। द फर्स्ट फीमेल रेवोल्यूशन इन हिस्ट्री, द फाइट टू ब्रिटिश आर्मी, है ना, अंग्रेजी सेना के खिलाफ प्रथम महिला जो लड़ी है ना। और भी महिला जो लड़ी है, लेकिन इनके बारे में पहला कहा जा रहा है। चेन्नम्मा, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा 1824 में। गाथा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह करने वाली पहली महिला शासक।
वीरता और स्वतंत्रता की भावना साहसी और निडर शासिका मानी जाती है। महानता ही कर्नाटक की महान शासिका बनी है इन्होंने, ये जिन्होंने अंग्रेजों के विरोध में सफल युद्ध किया है, ये भी अंग्रेजों के विरोध में सफल युद्ध किए हैं और अंग्रेजों से जीत प्राप्त किए हैं और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अग्रदूत बन गई है। ठीक है, ये रानी कित्तूर की रानी चेन्नम्मा की ये फोटो है ना, अंग्रेज से युद्ध करते हुए। ठीक है, बहुत अच्छी लग रही है। आगे देखिए, रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, इनके बारे में तो हर एक है ना बच्चा बच्चा जानता है ना, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, लक्ष्मी भी इनको माना जाता है, दुर्गा भी माना जाता है। ये है झांसी की, है ना, ये तो खैर फेक है, इसे ही दे दिया गया है फोटो में। देखिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई का झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की सबसे साहसी और प्रेरणादायक वीरांगना थी। अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में इन्होंने वीरता से लड़ाई की और बलिदान मतलब वीरगति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन परिचय, बचपन का नाम था मणिकर्णिका, है ना, मणिकर्णिका तांबे बचपन का नाम। विवाह के बाद लक्ष्मीबाई, जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में। पिता मोरोपंत तांबे पेशवा दरबार के कर्मचारी थे, पेशवा दरबार में कर्मचारी थे, काम करते थे, है ना, नाम था मोरोपंत तांबे। माता भागीरथी बाई, झांसी की रानी की माता का नाम भागीरथी बाई था। पति झांसी के राजा गंगाधर राव नेवालकर, है ना, पति का नाम था झांसी का राजा गंगाधर राव नेवालकर। संतान दामोदर राव, गोद लिया हुआ पुत्र, अपना तो संतान नहीं था तो एक गोद लिया हुआ पुत्र था, उसका नाम था दामोदर राव। वीरता और बलिदान, 1857 के विद्रोह, अंग्रेजों ने झांसी को हड़पने की कोशिश की। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों ने झांसी को हड़पने की कोशिश की, जिसे रानी ने चुनौती दी। तो रानी ने उसे चुनौती दिया कि नहीं हड़प सकते हो। तो रणनीति, उन्होंने महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर भेजकर स्वयं युद्ध का नेतृत्व किया। वो राज्य के महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया और स्वयं युद्ध का नेतृत्व किया। और युद्ध कौशल, घोड़े पर सवार होकर तलवार चलाने वाली रानी ने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। घोड़े पर सवार होकर दोनों हाथ से तलवार चलाने वाले अंग्रेजों ने रानी को बहुत टक्कर दिया, लेकिन अंग्रेज के पास तो हथियार के अलावा तकनीक, नवीनतम तकनीक था, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का तकनीक, बंदूक, तोप, है ना, तो कहाँ तक टिक सकती थी। फिर भी कड़ी टक्कर दी थी। 18 जून 1858 को ग्वालियर के कोटा के सराय में युद्ध करते हुए वीरगति की प्राप्त होती है। कोटा के सराय में इनके साथ हारने का कारण बहुत गद्दार भी था, जैसे ये सब सिंधिया, ये सब भोंसले, ये सब वंश था, सब गद्दारी भी किया था, बहुत सारा जमींदार भी गद्दारी किया था उसमें, सब साथ देता तो नहीं हारती। विशेषताएं, युद्ध कला में निपुण थी, आत्मसम्मान की प्रतीक थी। महानता, ये कहती है कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, अंग्रेज को कहती है कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी चाहे जो करना करो। यह उनका प्रसिद्ध उद्घोष था, प्रसिद्ध इनका नारा है ना, कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। नारी शक्ति के प्रतीक उन्होंने यह सिद्ध किया कि महिलाएं भी युद्ध में नेतृत्व कर सकती है। प्रेरणा स्रोत, तो उनसे प्रेरणा क्या लिया जा सकता है, तो उनकी गाथा आज भी कविताओं, नाटकों और फिल्मों में जीवित है। लोकप्रिय पंक्ति, इनका लोकप्रिय पंक्ति है, सबसे फेवरेट पंक्ति है क्या, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान वो लेखक कविता लिखी है। ठीक है, ये भी इनका विवरण है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे भी। ये झांसी की रानी है, इनका पिक्चर है, ये अंग्रेजों से युद्ध करते हुए अपने बच्चे को है ना पीछे बांधे हुए, दामोदर राव, इसका नाम है दामोदर राव। रानी और कुछ और भी है ना रानी, जिनको है ना विवरण यहाँ दिया गया थोड़ा सा संक्षिप्त में। रानी अबक्का चौटा, कर्नाटक की रानी, जिन्होंने पुर्तगालियों के खिलाफ अनेक बार युद्ध लड़ा और उल्लाल राज्य की रक्षा की। ताराबाई, मराठा साम्राज्य की रेजेंट, उन्होंने मुगलों के प्रतिरोध में मराठा सत्ता को बनाए रखा। इन महिलाओं ने साहस, इन महिलाओं से हम लोग क्या सीख सकते हैं, देखिए, इन महिलाओं में साहस, नेतृत्व करता और अद्भुत पराक्रम से भारतीय इतिहास को गौरवान्वित किया है। इन सभी महिलाओं ने भारतीय इतिहास को है ना अपना पराक्रम से, नेतृत्व से, अद्भुत साहस से, है ना, गौरवान्वित किया है। भारतीय महिला शासकों से जीवन से सीखने योग्य 5 बातें इस प्रकार हैं। पहला, धैर्य और संयम, धैर्य रखना और संयम रखना है। दूसरा, साहस और निडरता, साहस भी रखना, निडरता भी रखना है। समाज सेवा और जनहित, लोगों की भलाई करना और समाज सेवा करना है। दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्धता, कुछ संकल्प लेना, उस पर दृढ़ रहना है। समानता और न्यायप्रियता, सबको समान दृष्टि देखना, न्याय सबके लिए करना है ना। तो क्या है, धैर्य और संकट, संकट के समय शांत रहना, संकट के समय भी शांत रहना और सोच समझकर निर्णय लेना सफलता की कुंजी है। ठीक है, इन महिलाओं से सीखा जा सकता है धैर्य और संयम, संकट के समय आप शांत रहिए और सोच समझकर निर्णय लीजिए, सफलता की कुंजी है। साहस और निडरता, तो कठिनाइयों और विरोध का साहस से सामना करना ही सच्चा नेतृत्व है। समाज सेवा है ना, और लोगों की भलाई, नेतृत्व का मूल उद्देश्य समाज और जनता की भलाई के लिए काम करना होता है। दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्धता, अपने उद्देश्य के प्रति सच्ची निष्ठा और पूरी लगन के साथ मेहनत करते हुए, है ना, मेहनत और काम करना आवश्यक है। समानता और न्यायप्रियता, सभी के साथ निष्पक्ष और समान व्यवहार रखना, है ना।
सभी के साथ निष्पक्ष और समान व्यवहार रखना, इन्हीं के दोस्त है तो इसके फेवर में फैसला सुना दिया, गलत ना, ऐसा नहीं करना। सभी के साथ निष्पक्ष और समान व्यवहार रखना आदर्श शासक की पहचान है, आदर्श शासन की पहचान है। इन शिक्षाओं से प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में और समाज के नेतृत्व में प्रेरणा पा सकता है। ये जो प्राप्त करेंगे तो हर एक व्यक्ति है ना अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। ये कुछ आधुनिक भारतीय महिलाएं हैं। आजकल के सफलता प्राप्त करने के लिए आजकल युद्ध करने की तो आवश्यकता है नहीं। आजकल युद्ध विभिन्न तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, खेल के द्वारा, सेवा के द्वारा, है ना, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके, है ना। जैसे ये देखिए, ये तो प्राचीन है, अभी ये फिर ये लेखक है बहुत बड़ा, है ना, फिर ये एथलेटिक्स है, फिर ये एस्ट्रोनॉट्स है, फिर ये खेल है ना। इधर भी देखिए प्रतिनिधित्व, इधर ये सिंगर गायक, मतलब किसी क्षेत्र में गायन है, लता मंगेशकर महान है, कल्पना चावला ये लिखी हुई इधर। आधुनिक भारत की महिलाएं नायिका जो प्रेरणा स्रोत, जिन्होंने विज्ञान, खेल, राजनीति, सेना और समाज सेवा जैसे विविध क्षेत्रों में असाधारण योगदान दिया। और देखिए आधुनिक सफल महिलाओं के बारे में, जैसे इधर कल्पना चावला अंतरिक्ष विज्ञान है ना, पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री बनी, कोलंबिया मिशन में वीरगति प्राप्त किया। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में सबसे लंबा समय बिताने वाली महिला है। मिताली राज क्रिकेट में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है, अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी भी है। पीटी उषा एथलेटिक्स है ना, पीटी उषा तो और उड़न परी नाम दिया गया है उसको। एशियाई खेलों में कई स्वर्ण पदक भारत के लिए जीत के लाई है। मैरी कॉम बॉक्सिंग में 6 बार विश्व चैंपियन रही है, ओलंपिक पदक विजेता है। किरण बेदी है पुलिस सेवा, प्रथम भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी, सुधारवादी कार्यों के लिए प्रसिद्ध हुई। लक्ष्मी सहगल स्वतंत्रता संग्राम आज़ाद हिंद फौज में कमांडर बनी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सहयोगी है और आज़ाद हिंद फौज में कमांडर भी बनी है। इंदिरा गांधी राजनीति में भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, दृढ़ नेतृत्व की मिसाल। प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। सुषमा स्वराज राजनीति में, है ना, विदेश मंत्री के रूप में वैश्विक स्तर पर, है ना, भारत की छवि मजबूत की है। फाल्गुनी नायर उद्यमिता है, बिजनेसमैन है, बिजनेस से भी आगे आजकल महिला निकल सकती है। नायका के संस्थापक, है ना, भारत की अग्रणी महिला उद्यम। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। ठीक है, बस आगे आपका काम है, लोग अपना करिएगा। चैनल कैसा लगा, है ना, तो अपना कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।